डीपी साहब नमस्ते, जय सिंह साहब। जिंदाबाद यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद यूथ कांग्रेस, जिंदाबाद अभिमन्यु पुनिया, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। आप थोड़े दूर चले जाओ और ये वीडियो अपना बाहर निकलेगा। भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के द्वारा कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस नेता सचिन पायलट के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के जो राजस्थान प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो उग्र हो गए थे। उसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन और कई जगह काले झंडे दिखाए। इसी दरमियान 2 दिन पूर्व राधा मोहन अग्रवाल जब डबोक एयरपोर्ट से निकल रहे थे बाहर, उस समय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और काली शाही फेंकी, जिसके बाद डबोक थाने में मामला दर्ज हुआ था और अभी जो 13 जिनको आरोपी बना गया था उनको मामले न्यायालय पेश किया गया। अभी हमारे साथ जो प्रभारी हैं राजस्थान के वो हमारे साथ इस मामले पर उनसे बात करेंगे। अब बताइए मामला जो पूरा हुआ इसमें कहाँ टिप्पणी कैसे हुई, क्या हुई, थोड़ा बताएं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का एक कार्य होता है कि अपने कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लोगों को सही दिशा, सही निर्देश और सही प्लेटफॉर्म पे उनको सिखाएं कि जनता के हित में कैसे काम करना है, किस प्रकार काम करना है। बड़ा ही आश्चर्य होता है हमें ये सोच करके कि जिस रूलिंग पार्टी की सरकार है यहाँ पर, उसके प्रदेश प्रभारी राजस्थान में कदम रखते हैं और कदम रखते ही जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए करते हैं, राजीव गांधी जी के लिए करते हैं और राजस्थान के हमारे पायलट साहब हैं, गहलोत साहब हैं और जो अन्य नेता इनके साथ खिलाते हैं, बड़ा ही अशोभनीय बात है। तो शुरुआत जो हुई वो प्रदेश भाजपा के जो प्रभारी हैं राधा मोहन जी, उनकी तरफ से हुई। उन्होंने उकसाया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के लोगों को, और तब जाकर यूथ कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने में यूथ कांग्रेस के ऊपर इन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के लड़के उन्हें धमकी दे रहे थे, जान से दे रहे। राधा मोहन अग्रवाल जी अगर ये साबित कर दें कि यूथ कांग्रेस के किसी भी लड़के ने या किसी ने के साथी ने उनको हल्का सा भी खरोच दिया है, या जो सियाही की बात हो रही है उनके कपड़े में एक बूंद सियाही भी पड़ी है, तो वो आप हमारे ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई करना चाहें हम कर सकते हैं। हम डरते नहीं हैं, डरते बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमें एक चीज़ सिखाया है कि डरो मत। अगर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अगर अपनी इन आदतों से और टिप्पणियों को और अपने सोच को अपने अंदर रख करके बाज नहीं आएंगे, तो ऐसे विरोध उनके जहां जहां जाएंगे उनको देखने पड़ेंगे। मामला अब यहीं थम गया है या आगे भी जारी रहेगा? देखिए, उन्होंने कल उनका बयान मैंने देखा कि उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है
तो पायलट साहब जिम्मेदार होंगे, कांग्रेस के नेता जिम्मेदार होंगे। मैं ये सोचता हूँ, बड़े सोचने वाली बात है, राजस्थान की रूलिंग पार्टी का जो प्रदेश प्रभारी है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर श्योर नहीं है कि उसकी रक्षा सुरक्षा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएगी, तो जनता को सोचना चाहिए कि जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में है उनकी रक्षा और सुरक्षा का क्या होगा। तो ये बातें उन्होंने बोली है, ये भी बड़ी अशोभनीय बातें हैं कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो, कुछ हरकतें कर रहे हो, किसी की भावनाओं को उकसा रहे हो और वो आप पे रिप्लाई कर दे। कल की डेट में हो सकता है कि आप जिस प्रकार का भाषण दे रहे हो, जिस प्रकार का निरंतर बातें बोल रहे हो, वो आप किसी भाजपा के कार्यकर्ता के लिए बोल दो या मीटिंग में बंद कमरे में आपकी क्या मीटिंग हो रही है मैं पता नहीं, लेकिन आप किसी को बोल दो और वो आपसे व्यक्तिगत अपना बदला ले ले, तो उसमें आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम कर दोगे, यूथ कांग्रेस को बदनाम कर दोगे। आपको तो ये जिस लेवल पे आप बैठे हैं, हम बड़े ही सम्मान के साथ और आग्रहपूर्वक उनको ये कहते हैं कि जो उम्र है उनकी, उस उम्र में आपको शालीनता के साथ अपने बयान पे विचार करना चाहिए। उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव से पहले कहीं की एक राजनीति ये टिप्पणी द्वारा एक गर्म हो चुकी है। उपचुनाव में क्या किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा का तो हमें पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के युवा साथियों ने क्लियर बात बोल दिया है कि हम डरेंगे नहीं और यूथ जिस प्रकार हमने लोकसभा में निडर होकर रिजल्ट दिया है, उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के जिताने के लिए, उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए यूथ कांग्रेस बूथ पे, ब्लॉक पर, सड़क पर, हर जगह मजबूती से पार्टी के हित में चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ छात्र संघ से सत्यवीर जी भी मौजूद है। सत्यवीर जी बताएं, आप बताएं इस मामले पर। देखिए, पिछले 8 महीने के शासन में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री बने भजन लाल जी, आप देख रहे हो कि राजस्थान का हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, सब लोग परेशान हैं। और ये लोग सिर्फ जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। युवाओं की 1 लाख नौकरियों की घोषणा करी थी दिया कुमारी जी ने, आज तक उनका वर्गीकरण नहीं हुआ है। बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस के राज में मिल रहा था वो बंद कर दिया है। ना नया रोजगार देना चाहते हैं। नौजवान जब अपनी मांग उठाता है, आपने देखा किस तरह राजीव गांधी युवा मित्र 5000 परिवारों को इन्होंने बेघर कर दिया। तो नौजवानों में भारी आक्रोश है और राधा मोहन अग्रवाल जी जो हैं वो खुद ये मान चुके हैं कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, राजस्थान में जो अपराध है वो बेलगाम हो चुके हैं। वो खुद डरे हुए हैं और खुद कह रहे हैं कि हमारा रूलिंग पार्टी है हमारी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी की सरकार है और यहाँ अगर आप राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हो, आप खुद ही अपने राज्य में सुरक्षित नहीं हो, तो फिर राजस्थान की जनता किसके भरोसे जो है यहाँ रहेगी। आप छात्र राजनीति से आते हैं, चुनाव वर्तमान में होने नहीं जा रहे, लगातार विरोध प्रदर्शन होते जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या आगे जाके कहीं विपक्ष में आप हो तो विपक्ष में जाके आप प्रदर्शन करने वाले हो? देखिए, जो छात्र संघ का चुनाव है वो हमारे कांग्रेस राज में वापस शुरू हुआ था। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की हमेशा सोच रही है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो छात्र नेता हैं वो राजनीति की पहली जो पीढ़ी है, पहली जो एक माध्यम है छात्र संघ का चुनाव, उसके माध्यम से वो नेतृत्व निकल के आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में भजन लाल जी ये नहीं चाहते कि कोई किसान का बेटा, काश्तकार का बेटा, आम परिवार से आने वाला नौजवान जो है इस राजस्थान में उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। इसलिए छात्र संघ के चुनाव को लेके आज भी संशय बना हुआ है। सरकार को अविलंब जो है छात्र संघ के चुनाव की घोषणा करनी चाहिए, नहीं तो इनके 5 साल का शासन पूरा नहीं कर पाएंगे। ये राधा मोहन अग्रवाल पर शाही फेंकने के मामले में जो मामला दर्ज हुआ था उसमें वल्लभनगर विधानसभा के जो युवा नेता हैं कुंदन जी का चेहरा, वो भी उसमें शामिल थे और उनको भी आरोपी बनाया गया था। अभी उनको जमानत मिली, हम उनसे बात करें क्या मामला था पूरे, मतलब जिस तरह से राजनीति भी उपचुनाव से पहले गर्म हो चुकी है, कहीं क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर, इसमें भाजपा के जो नवनियुक्त प्रभारी हैं राधा मोहन दास जी, उन्होंने क्या करा, जैसे प्रभारी नियुक्त होने के बाद राजस्थान में आने के बाद उनके स्टेटमेंट यही थे सीधे कांग्रेस के खिलाफ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ, अशोक गहलोत जी के खिलाफ और सचिन पायलट साहब के खिलाफ। और आप मानते हैं कि राजस्थान में हम सब युवा सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करते हैं। जब हमने ये सुना तो जब हमें इस कार्यक्रम का पता चला कि राधा मोहन दास जी उदयपुर आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु पुनिया जी और यूथ कांग्रेस के प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी के निर्देशानुसार हम सभी युवाओं ने मिलकर एयरपोर्ट पे
राधा मोहन दास जी की गाड़ी के सामने काले झंडे बताए और उनका विरोध प्रदर्शन करा, मजबूती से विरोध प्रदर्शन करा। उसके बाद वो भाजपा की प्रदेश में सरकार है और भाजपा की प्रदेश सरकार हम पर जबरन झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर, राजगार में वादा जैसे मुकदमे दर्ज करवा कर हमारा दमन करना चाहती है, युवाओं की आवाज़ को कुचलना चाहती है। मैं तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश प्रभारी जी अगर अपनी वाणी को विराम नहीं देंगे, वाणी को नहीं सुधारेंगे और हमारे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो पूरे राजस्थान के हर एक कोने में हम लोग मजबूत तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये उपचुनाव से पहले स्टैंड कह सकते हैं भाजपा या कांग्रेस का है, क्या है मामला, मतलब क्या कह रहे हैं? कैसे उपचुनाव से पहले टिप्पणी करना, फिर बाद में विरोध प्रदर्शन, टिप्पणी करना, ये क्या दर्शा? हमारे आदरणीय सचिन पायलट जी के मुंह से कभी आपने सुना हो तो बताओ, कांग्रेस के नेताओं से कभी सुना हो तो बताओ। जबरदस्ती राधा मोहन दास जी को पता है कि उपचुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, उपचुनाव वो हारने वाले हैं, इसलिए वो ऐसी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं ताकि हमारे लोग उकस जाए और उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें कर दें। अच्छा, आज आपको ये जमानत मिल चुकी है, अब आगे भविष्य में और क्या आने वाला है? आगे उग्र प्रदर्शन होगा या पूरे राजस्थान में प्रदर्शन होगा, यूथ कांग्रेस की आवाज़ को मजबूत करेंगे और पूरे राजस्थान में अगर वो इसी प्रकार की हरकत करेंगे तो और भी आगे विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। मेरे युवा साथियों को सभी को मेरा प्रणाम, जय एकलिंगनाथ। ये जो विरोध प्रदर्शन था ये एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ था जिसको अपनी भाषा पे ना कंट्रोल है और एक कम्युनिटी के लीडर्स के ऊपर कैसे तंज किए जाते हैं, किस तरह बात की जाती है यार, किस तरह उनके लिए बात की जाती है, ऐसे मूर्ख आदमी के लिए मूर्ख आदमी के खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया। क्योंकि वो स्वयं की पार्टी के लिए तो बोल रहे हैं चलो ठीक है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी का युवा सो चुका है, लेकिन कांग्रेस का युवा जागा हुआ है, यूथ कांग्रेस पूरे राजस्थान की जागी हुई है, हर जगह विरोध होगा। उसी के उपलक्ष्य में हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया और आगे भी अगर ये नहीं सुधरेंगे और नहीं माफ़ी मांगेंगे तो हो सकता है कि हम फिर से विरोध करें। उपचुनाव नज़दीक हैं, जल्द उपचुनाव होने वाले, कहीं आपको नहीं लगता कि उससे पहले कहीं न कहीं एक बयान देना फिर बाद में विरोध प्रदर्शन करना वो दर्शा रहा है? क्या कहना चाह रहा है इस मामले में? विरोध प्रदर्शन करना गलत दर्शाना नहीं होता है, क्योंकि हमने कोई गलत विरोध प्रदर्शन नहीं करा है। मैंने आपको पूर्व में अभी एक ही बात करी, जिसको बोलने की मर्यादा नहीं है कि हम लीडर से किस तरह किसी के लिए बोला जाता है, वो मर्यादा नहीं है। अपने सीनियर लीडर के लिए पायलट साहब हमारे मन में बसते हैं, युवाओं के मन में बसते हैं। राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं, हमारे नेता हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोवर्स हैं। सोच समझ के बोलना चाहिए, सब अपना अपना अच्छा कार्य करते हैं। जब वो आपके लिए गलत नहीं बोलते तो आप कौन होते हैं उनको बोलने वाले? मामला यही थम गया है, आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? फिर से अगर किसी तरह की इस तरह की गतिविधि करेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो युवा है, आक्रोशित है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हमें रोक सकते हैं। लेकिन देश में बहुत युवा हैं जिनका विरोध बाकी है, तो उस पहले वो माफ़ी मांग ले, हमारी तो यही राय है उनको। जय हिंद, जय भारत। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने 15 अगस्त और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार पाएं। पहले आएं, पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहे एवं अड़िंदा पाशनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 रुपए स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर 30 फीट ग्रेवल रोड आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। तो आज ही संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू। पहले आएं, पहले पाएं। संपर्क करें राधेश्री डेवलपर्स। मोबाइल नंबर 9414732125 8690282316।